Hello to all. Welcome to editorial analysis session. So, in today's session, we'll be discussing important articles and editorial of the Hindu. Okay, so let's get started. So, in today's article, today's newspaper, the very important article is the related to the singular focus. Okay, तो एक ये आर्टिकल है जिसको हम देखेंगे. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हम डेलिब्रेट करेंगे और थोड़ा सा उसको ध्यान रखेंगे एंड विल जॉट डाउन द पॉइंट्स एंड लेट्स लुक इनटू दैट. ओके, सो जो इट इज़ द टॉपिक जो सिंगुलर फोकस से रिलेटेड है. ठीक है, सो सिंगुलर फोकस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द टुडे अभी जो 18th लोकसभा है उसमें जो पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए हैं, इट्स रिलेटेड टू दैट. So it becomes relevant for a paper GS paper 2. Okay, GS paper 2 में ये important हो जाता है, right? And इसके अंदर सिर्फ एक important aspect है जिसका हमें ध्यान रखना है, that कि हमारे अभी जिस तरह से हमारी कंट्री डेवलप कर रही है उसी एस्पेक्ट से हमारे पास जितनी भी तरह की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट. तो इस तरह की जो बहुत सारी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इट इज़ हाईलाइटेड ओवर हियर कि ये इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनके टारगेट्स हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, राइट. तो इट इज़ सेड देयर, इट इज़ स्टेटेड देयर कि ये सारी मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ही स्पेशल ऑफिशियल्स होने चाहिए एंड मोर ओवर कि किसी एक मिनिस्टर के अंडर ये सारी मिनिस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए. येस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज वी सी द टाइम, राइट. तो जिस तरह से हम अभी के समय की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अर्थ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह से ये जो एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस कितना किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं नेशनल स्पेस प्रोग्राम में, विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. येस, बहुत बड़ा मिशन है एंड मोर ओवर हम अपने स्पेस फ्लाइट मिशन एंड न्यू लॉन्च व्हीकल पर भी फोकस कर रहे हैं, राइट. तो अल्टीमेटली उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी इट इज़ इन्वॉल्व इन द सी बैट माइनिंग प्रोसेसेस और जो भी रेयर अर्थ रिसोर्सेज से रिलेटेड जो है उसका में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड इट ऑल्सो हैव टू लुक इनटू द क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट, जो क्लाइमेट को रिलेटेड जो एडेप्टेशन करना होगा, जो मिटिगेशन करना होगा, राइट. व्हाई वी आर टेकिंग ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स इज दैट टू नो दैट किस तरह से ये कितना हाई लेवल पर टेक्निकल काम है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, राइट. सो उसी तरह से अगर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करो, इट विल हैव टू लाइक जिस तरह से जो टाइम है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में, क्वांटम कंप्यूटर्स के रिस्पेक्ट में एंड ऑल्सो बहुत सारी और ऐसी अप्रोच है जो कि मेडिसिन और एग्रीकल्चर जैसे फील्ड में अप्लाई होंगी. ऐसे इन सारे फील्ड्स में यहाँ पर रिसर्च करेंगे, ठीक है. और वो सारा रिसर्च, दीज आर हाई लेवल प्रोजेक्ट्स टू कॉम्पीट इन द ग्लोबल पेस, राइट. और समय के साथ बदलना भी ज़रूरी है. अल्टीमेटली अगर आप नोटिस करो तो इस तरह से जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, दे आर शोल्डर्ड विद हेवी बर्डन, राइट. तो अल्टीमेटली इसीलिए यही सी बात को पॉइंट आउट किया गया है कि पहली बात बहुत सारा काम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बिकॉज अभी जो नई गवर्नमेंट का सेशन शुरू हो रहा है. सो अल्टीमेटली इट इज़ हाईलाइटेड एंड द सेकेंड थिंग इट इज़ सेड दैट कि जो परसिस्टेंट प्रॉब्लम इन सारे फील्ड्स में हो रही है, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट बिकॉज दीज आर टेक्निकल फील्ड्स में जो स्कॉलर्स हैं उनको समय पे स्कॉलरशिप नहीं मिलता है. इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च है उसमें कम्युनिकेशन कम है एंड मोर ओवर हमारा जो IPR है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो भी बहुत ही लूज़ है, राइट. एंड मोर ओवर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से कई सारी रिसर्च स्टॉप्ड हैं एंड उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, राइट. ऑल दीज आर द इश्यूज जो कि हम साइंस से रिलेटेड हैं, जो हमारे जो हमारी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं, राइट. सो बेसिकली इट इज़ मोर ओवर
ये देखा गया है कि जीडीपी की बात करें, जो जीडीपी जो जीडीपी का कितना परसेंटेज हमारा रिसर्च के ऊपर जाता है, राइट। तो इट इज़ सेड कि ये बहुत ही डिक्लाइन हो रहा है सिंस 2008 एंड 9, टू बी नोटेड दैट, राइट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट इज डिक्लाइनिंग, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यस, कैपेसिटी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा हमारा फंड जाना चाहिए, इसीलिए ये बात कही गई है कि अल्टीमेटली देयर इज़ अ नीड ऑफ डायरेक्टेड फोकस और डायरेक्टेड अटेंशन, जिसकी वजह से जिससे हम अपने इन सारे रिसर्च फील्ड्स में और आगे बढ़ पाएँ। फॉर दैट इट इज़ सेड कि बहुत ही कम रेगुलेशंस रखा जाए एंड देयर इज़ अ वन सजेशन कि आप इस यहाँ पर एक अलग से इन सब फील्ड्स के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बनाइए एंड वो जो मिनिस्टर शुड बी ऑफ कैबिनेट रैंक ऑफ कोर्स फॉर द वेरी पर्पस ऑफ एज अ नोडल रिसर्च एजेंसीज, राइट। सो अल्टीमेटली ताकि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं और जो हमारे आने वाले एस्पिरेशंस हैं वो कंप्लीट हो सके, राइट। सो अल्टीमेटली इट्स टू इन्हांस the space of the growth with respect to the science and technology, right. So ultimately ये हमारे लिए important हो जाता है with respect to paper 2, paper 3, okay, right. So इसके बाद आगे बढ़ते हैं, okay. So our next article is on the very next page to the editorial, which is on the opinion page, right. So इसके अंदर जो article, it's a kind of debate because अभी नई गवर्नमेंट बन रही है and we all know that कोई एक सिंगल पार्टी की फुल फ्लेज्ड स्वीप मेजॉरिटी नहीं आई है। So with respect to that, coalition गवर्नमेंट का जो मुद्दा है वो दोबारा से उठ गया है, right. So the coalition government aspect become very important and for our exam perspective. तो इसके सारे पहलुओं को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, okay? So let's deliberate into that. So ये जो आर्टिकल है, it's a kind of debate which has been presented, but यहाँ पर हम कुछ एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, right? And before that, let us understand कि हमारे GS पेपर 2 से रिलेटेड है and moreover जो हमारी for the optional subjects also public administration it becomes important. Moreover ये हमें essays वगैरह में भी हेल्प करेगा। अभी ये देखिए कि जो ये आर्टिकल है इट्स रिलेटेड टू कोलिशन गवर्नमेंट। वी ऑल आर अवेयर अबाउट द कोलिशन गवर्नमेंट, राइट, जहाँ पर सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होगी, बहुत सारी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। इट मीन्स बहुत सारी मोर देन वन पार्टी मिलकर अगर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, सो इट मीन्स एक कंसेंसस होना चाहिए किसी भी डिसीजन के लिए। एंड अल्टीमेटली जो हमें पता है कि वन डिकेड बिफोर हमारी कंट्री में कोलिशन गवर्नमेंट था, यस, और पोस्ट गवर्नमेंट देयर हैव बीन द इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट आफ्टर फ्यू इयर्स, राइट। बट अल्टीमेटली अभी पिछले 10 साल से कोलिशन गवर्नमेंट का एस्पेक्ट जो नहीं था बिकॉज सिंगल पार्टी वॉज इन मेजॉरिटी। नाउ कोलिशन गवर्नमेंट के हम एस्पेक्ट्स को ध्यान रखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि कोलिशन गवर्नमेंट के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, राइट। सो अभी जो कोलिशन गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है विच इज़ बिगनिंग इट्स फर्स्ट स्टेप नाउ। सो अल्टीमेटली बात हमें ये देखना है कि देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड इन दिस वेरी आर्टिकल, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा डेलिब्रेट करेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल इट इज़ सेड दैट do coalition government end up making too many policy consensus? They say, right, कि कितने कोलिशन गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिटिकल कंसेंसस बनाएंगे, बट हेयर यहाँ पर उसी चीज़ का आंसर प्रेजेंट किया हुआ है इन अ सेंस कि गवर्नमेंट दो तरह की हो सकती है, सिंगल पार्टी और मल्टी पार्टी, राइट। बट सिंगल पार्टी के अपने एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम मल्टी पार्टी की बात करें सो मल्टी पार्टी ऑटोमेटिकली एक बहुत सारे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ पब्लिक प्लेस पर होंगे, राइट। वो बहुत सारी पार्टीज़ अपने अपने लेवल में बार्गेनिंग करेंगी, दैट विल बी ऑन पब्लिक प्लेस, सो देयर विल बी मोर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। एंड मोर ओवर
कंसेंसस करना पड़ेगा एंड वी आर अ डेमोक्रेसी। सो हर स्टेक होल्डर का ओपिनियन लेना ज़रूरी है, ताकि हमारा डिसीजन लॉन्ग टर्म तक एप्लीकेबल हो। मोर ओवर कोलिशन गवर्नमेंट के साथ हम इंडिया का एक्सपीरियंस ठीक रहा है, इट हैज़ नॉट बीन दैट बैड, राइट, अल्टीमेटली। एंड मोर ओवर अगर कंसेंसस भी लेना पड़े, इट मीन्स दैट इट इज़ गुड बिकॉज इट हैंसेस द चेक्स एंड बैलेंस, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में आप नोटिस करेंगे देयर इज चेक्स एंड बैलेंस एट एवरी स्टेज, राइट। सो अल्टीमेटली चेक्स एंड बैलेंस में ये हेल्प करेगा। सो देयरफॉर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट से ये ज़्यादा बेटर काम करेगा, इट इज़ हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी, राइट। ये बात हम देख सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, बिकॉज बहुत सारे कंसेंसस की वजह से डिसीजन टेकिंग डिले हो जाता है ना, जितना समय पे आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। एंड देयर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव पॉइंट टू द सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, दैट इन सिंगल पार्टी गवर्नमेंट में जो डिसीजन होता है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन आसानी से लिए जाते हैं, राइट। बट अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एस्पेक्ट में बात करें, देयर इज़ आर्ग्यूमेंट कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर आप लेके आना चाहते हैं उसके लिए आपको डिसिसिवनेस करना होगा, है ना, डिसीजन लेना पड़ेगा क्विक, एंड यू विल हैव टू टेक सर्टेन डेविएटेड स्टेप्स ऑल्सो एट अ टाइम। सो अल्टीमेटली उसके लिए सिंगल पार्टी ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाती है। लेकिन अगर देखा जाए देयर इज़ और इंडियन पॉलिटी का ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि लिबरलाइजेशन जो हुआ जनता पार्टी गवर्नमेंट के अंडर हुआ, लेकिन उसके बाद जो कोलिशन गवर्नमेंट्स आए दे हैव टेकन द डिसीजंस वेरी एक्टली, और उन्होंने उसी जो लिबरलाइजेशन के एस्पेक्ट को और आगे तक अच्छे से बढ़ाया। सो इट इज़ सेड, so it can be to some extent concluded that coalition government जो है that is able to take decisions। अगर सबका कंसेंसस है तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के रिस्पेक्ट में भी डिसीजन अच्छे से लिया जा सकता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, राइट। एंड मोर ओवर जैसे कि देखा जाए माइनॉरिटी, इट इज़ एग्जाम्पल, इट इज़ अ केस विच वी कैन कोट इन आवर आंसर्स ऑल्सो, राइट। ये जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट नरसिम्हा राव की थी, उन्होंने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो वी कैन नॉट से कि ओनली द सिंगल मेजॉरिटी पार्टी विल टेक द डिसीजंस, राइट। सो इट्स अ पॉलिटी। एंड मोर ओवर अगर आप चेक करेंगे एक एस्पेक्ट तक किस तरह से अगर देखा जाए कि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं कोलिशन गवर्नमेंट में जिनको अपना डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। एंड मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो एक आर्ग्यूमेंट ये होता है, इट वाज सेड बाय मोंटेक सिंह आलूवालिया। उन्होंने कहा था देयर इज़ एक्चुअली दिस इज़ अ क्रिटिसिज्म फॉर कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, इसको आप कोट कर सकते हो काउंटर में, राइट। सो दैट इज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंसेंसस फॉर वीक रिफॉर्म, ओके, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंसेंसस फॉर वीक रिफॉर्म्स, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट में छोटा सा भी बदलाव करने के लिए स्ट्रॉन्ग कंसेंसस की ज़रूरत होती है, राइट, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल। बट जो चेक्स एंड बैलेंस जो होते हैं दैट इज़ द मेन प्रायोरिटी थिंग जो कि ओवरकम कर लेती है बाकी दूसरे सिंगल पार्टी के पॉजिटिवनेस को, ठीक है। सो चेक्स एंड बैलेंस ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट और मल्टी पार्टी सिस्टम, राइट। सो वी कैन कंपेयर द सिंगल पार्टी गवर्नमेंट एंड द मल्टी पार्टी गवर्नमेंट हियर, राइट। और यहाँ पर हम जो डेमोक्रेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे, सो फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी कोलिशन गवर्नमेंट इज मोर फेवरेबल, राइट, ठीक है। उसी तरह से हाउ हैज कोलिशन गवर्नमेंट इन द पास्ट परफॉर्म्ड ऑन द इकोनॉमिक एजेंडा, राइट। तो इकोनॉमिक एजेंडा में कोलिशन गवर्नमेंट ने कैसे परफॉर्म किया है। बट अगर देखा जाए इंडिया में जो पॉलिसी चेंज हुआ है 1991 में हुआ है, यस 1991 में हुआ है। और इसी केस में अगर आप देखोगे वो उसी समय से हमारा कोलिशन इरा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उन्होंने उसी टाइम के बाद से ही पब्लिक बार्गेनिंग जो शुरू हो गई थी पॉलिटिकल पार्टीज की, राइट।
तो उसी समय से अगर हम देखें कि डिसीजन मेकिंग का एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया गया बाय टेकिंग ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स, राइट, ठीक है। बट अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे हमारे गवर्नमेंट रही हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट में ही, जैसे वीपी सिंह के समय पे, वीपी सिंह जो हमारे पीएम रहे हैं, उन्हीं के समय पे उन्होंने 6 कमिटीज़ बनाई थी जो कि विच विल हैव टू डिस्कस एंड विच विल हैव टू प्रायोरिटाइज द प्रेसिंग इश्यूज ऑफ द टाइम, राइट। सो अल्टीमेटली जो कोलिशन गवर्नमेंट में एक ऐसा इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जाता है। मोर ओवर अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के समय पे भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, और यूपीए गवर्नमेंट में भी ये स्टार्ट हुआ था। तो अल्टीमेटली कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे जो इकोनॉमिक एजेंडाज हैं उनको भी ध्यान रखा जाता है और अपने तरीके से एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जाता है, ठीक है। एंड ये ओवरऑल इट हैज़ बीन विटनेस्ड इन आवर सिस्टम, राइट। अल्टीमेटली ये बात देखी जा सकती है कि एक्चुअली जो कोलिशन गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी, मेनली व्हेन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एजेंडाज, राइट। सो इकोनॉमिक एजेंडाज में जो डिसीजंस लिए जाएंगे दोज विल बी एक्चुअली ये होंगे, ये थोड़े अच्छे से काम करेंगे डिसीजन, ये डिसीजन लॉन्ग टर्म तक जाएंगे बिकॉज इट इज़ टेकन बाय मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, राइट। सो अल्टीमेटली ये दूर तक जाएंगे। मोर ओवर अगर हम बात करें अभी लास्ट गवर्नमेंट की बात करें जहाँ पे सिंगल पार्टी मेजॉरिटी थी, द वेरी बैड एग्जाम्पल इफ यू टेक इज दैट द फार्म्स लॉ वर इंट्रोड्यूस्ड, सो दैट वाज नॉट taken by considering the other parties interest also, but ultimately आपने देखा कि farm laws को withdraw करना पड़ा। yes, that is bad example where of the decisions, economic decision which are taken by the single party government, so this is the value addition जो आप कर सकते हैं अपने एग्जाम में, right। and moreover अगर देखा जाए तो कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसे इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन करेंगे जो सेंटर एंड स्टेट के रिलेशंस को और ज़्यादा इन्हांस करें, राइट। सो सेंटर स्टेट रिलेशंस वाले जो के जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे विल बी मोर स्ट्रेंथ एंड दे विल बी मोर पावरफुल, राइट। एंड वी आर कोऑपरेटिव, वी आर फेडरलिज्म, राइट। सो अल्टीमेटली ये सारा हम देखें तो अल्टीमेटली कोलिशन गवर्नमेंट में रीजनल पार्टीज प्ले मेजर रोल, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस बिकॉज रीजनल पार्टीज़ के बिना सेंटर में मेजॉरिटी होना बहुत मुश्किल है। सो अल्टीमेटली रीजनल पार्टी दे मेक और ब्रेक द गवर्नमेंट, राइट, ठीक है। तो यही है, इसी में आगे देखते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट। सो इसी के एस्पेक्ट में, कोलिशन गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में हम आगे देखते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि जो स्टेट्स का जो शेयर है डिविजिबल पुल में, ठीक है, क्या जो स्टेट का जो शेयर है जो डिविजिबल पुल ऑफ लाइक ओवरऑल टैक्सेस में जो इट इज़ पॉसिबिलिटी दैट कि कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे उनका शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस कैन बी द फैक्ट, बट इन द लास्ट 10 डिकेड्स अगर हम बात करें ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ऑल्सो एंड मोर ओवर जिस तरह की टेक्निकल एस्पेक्ट से उस वजह से जो स्टेट का शेयर डिक्रीज हो गया, राइट। बट जिस तरह की अफर्मेशन से जिस तरह की बात कही गई थी लाइक कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा एंड द फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया जाएगा, अलॉन्ग विद दैट 14th फाइनेंस कमीशन ने भी जो स्टेट का शेयर बढ़ा दिया था, ये इस तरह का जो सिंगल पार्टी जो लास्ट 10 ईयर्स में थी, इस तरह का अफर्मेशंस दिया गया। बट अल्टीमेटली जो जीएसटी का इंट्रोडक्शन था उसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वजह से ये नहीं हो पाया, ठीक है। एंड मोर ओवर वी विल नॉट गो विद दोज डिटेल्स बिकॉज टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि
कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिनका जीएसटी से पहले कुछ रेट था, ठीक है, हाई रेट था, लेकिन जैसे ही जीएसटी इंट्रोड्यूस होता है उनका रेट थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है. सो विल नॉट गो दैट मच डिटेल इन टू दैट, बट वन एस्पेक्ट वट विल बी लुकिंग इट इज दैट इन द प्लानिंग कमीशन, राइट. सो प्लानिंग कमीशन विच वॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा हल्का इंस्टीट्यूट था जो कि स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाता था, बट दिस वॉज अ प्लेटफॉर्म, इट वॉज अ स्पेस जहाँ पर नेगोशिएशंस हो पा रहे थे, ठीक है. सो जो नेगोशिएशंस अगर हो पा रहे थे वो भी नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द अबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, जो कि विच इज़ मोर एक्सपर्ट एंड टेक्निकल इन द सेंस जहाँ पर स्टेट का इतना से नहीं था, राइट. सो देर इज़ अजम्पशन कि अभी कोलिशन गवर्नमेंट आएगा तो रीजनल पार्टीज अपना रोल प्ले करेंगे इन फॉर्मिंग द मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सो इन दैट वेरी रिस्पेक्ट कि जो स्टेट्स का जो इंटरेस्ट है उसको कंसिडर किया जाएगा और स्टेट का शेयर बढ़ेगा, ठीक है. एंड वन मोर एक्सपेक्टेशन लाइक वी से इज़ दैट अभी कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो रहा है तो उसमें क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वी कैन एक्चुअली देखा जाए कोलिशन गवर्नमेंट है, रीजनल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, सो अल्टीमेटली जो स्टेट का जो स्टेट्स के जो रीजनल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा. मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होगी, कंसेंसस बेस्ड अप्रोच होगी, ठीक है. थोड़ा सा लीनियंसी होगा एज कम्पेयर टू द लास्ट डिकेड डिसीजंस, राइट. सो अल्टीमेटली कोलिशन गवर्नमेंट का जो एस्पेक्ट है वो हमारे लिए नया हो जाता है और इट विल हेल्प अस इन इट इज़ विद माई कन्विक्शन कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें कोलिशन गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में आपको 2 या 3 तरह की इसी थीम से 2 या 3 पहलुओं से आपसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पूछी जा सकती है, ठीक है. सो अल्टीमेटली ये हमें हेल्प करेगा इन द वेरी कमिंग एग्ज़ाम, राइट. सो आप इस चीज़ को बूस्ट कर लीजिए मेनली कि कोलिशन गवर्नमेंट में पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, सिंगल पार्टी और मल्टी पार्टी में क्या डिफरेंस होगा, इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में कोलिशन गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एंड हाउ डज इट परफॉर्म. सो एंड वी कैन डिराइव द केसेस, वी कैन डिराइव द एग्जाम्पल्स फ्रॉम ऑन पॉलिटी, यस, ठीक है. सो हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है वहाँ से हम अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं. दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. Yes, I am sure we are clear with this, ठीक है. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट पेज पे ये जो हमारा पेपर है जो द टेक्स्ट एंड द कंटेक्स्ट वाले में एक्चुअली हम बात करेंगे नीट के पेपर के बारे में. सबको पता है नीट यूजी का पेपर का रिजल्ट अभी आया है 2014 का, जहाँ पे MBBS में एडमिशन लेना होता है बच्चों को, MBBS डेंटल और जो आयुष में, राइट. बट अल्टीमेटली जो मेडिकल एग्जामिनेशन है यूजी के लिए, सो इस एग्ज़ाम में दिस इज़ हेल्ड बाय NTA, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है. तो मेन कंटेंशन जो हमें पता है क्या हुआ है कि एक स्कैम हुआ है, द काइंड ऑफ स्कैम पीपल से, कि किस तरह से. पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि कुछ बच्चे जैसे ही एग्ज़ाम 5 मई को होता है कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं एंड दे से कि तुमको जो इनफ टाइम था, जो 3.2 आवर जो होना चाहिए एग्ज़ाम को लिखने का, उनको उतना समय नहीं दिया गया, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट की इंडिकेशन से जो NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक कमिटी बनाती है एंड इन दैट कमिटी कंपनसेट द स्टूडेंट्स विद द मार्क्स, राइट. जो उनका समय कम था उस समय को वो मार्क्स के साथ कंपनसेट करते हैं, ठीक है. तो अल्टीमेटली उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, बट जो ग्रेस मार्क्स है वो आर्बिट्रेरी दिया जाता है एंड मोर ओवर विच वॉज नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है. एक इसी वजह से सबसे बड़ा कंटेंशन हो गया, ठीक है. और अगर दूसरी बात, अगर हम एस्पेक्ट की बात करें कि जो ऑलमोस्ट 67 स्टूडेंट्स टॉप किए हैं जिनको मिला है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स, और जो कि बिल्कुल स्टेटिस्टिकली इम्पॉसिबल मार्क्स हैं, ठीक है. दिस इज़ वन ऑफ द कंटेंशन, ठीक है. उसके अलावा अगर हम बात करें मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा मार्क्स मिला है विच इज़ नॉट पॉसिबल. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले एक बार इसको देखें कि नीट के पेपर में 180 क्वेश्चन होता है, टोटल होता है 720 मार्क्स, ठीक है. तो ये सारे मार्क्स में एक क्वेश्चन करेक्ट करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा और अगर आपका रॉन्ग हो गया तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा.
ठीक है। सो अल्टीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा मार्क्स मिला है जो कि बाय द स्कीम वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली ये सारे एस्पेक्ट हैं। बट अभी जो रिसेंट में हुआ है, रिसेंट में जो सुप्रीम कोर्ट की इंडिकेशन से यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है कि जो वो सारे बच्चे थे, कौन से, जो 1563 कैंडिडेट से जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था, ठीक है, उनको जो कंपलसरी मार्क्स दिया गया था उस स्कोर कार्ड को वो कैंसिल करते हैं। सबसे पहली बात कैंसिल करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, और वो कहते हैं सिर्फ उन बच्चों के का एग्ज़ाम, उन बच्चों का स्कोर कार्ड कैंसिल किया जाता है, और उनके लिए सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कह रहे हैं कि अलग से हम टेस्ट रखेंगे, ठीक है, टेस्ट रखेंगे, और वो टेस्ट जो है 23 जून को होगा, और रिजल्ट आएगा उसका 30 जून को, और बाकी प्रोसेस सेम रहेगी जो कि जुलाई में काउंसलिंग होनी है एटसेट्रा। सो अल्टीमेटली ओनली दो स्टूडेंट्स जहाँ पर प्रॉब्लम है सब लोगों को, उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम को कैंसिल करके दोबारा रिकंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड ये कहा गया है कि उन बच्चों को उनका एक्चुअल स्कोर बताया जाएगा। अगर वो एग्ज़ाम आगे नहीं लेना चाहते तो उनका जो एक्चुअल स्कोर है उसी को फाइनल स्कोर मान लिया जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द इशू? इशू ये है कि जैसे ही ये बात आती है तो जो गवर्नमेंट है एंड द स्टूडेंट्स एंड द एजुकेशन एक्सपर्ट्स ऑल्सो दे डिमांड कि दिस इज़ अनफेयर, राइट। सो दिस इज़ अनजस्टिस फॉर दोज ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि एकदम से आपका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, मैनी ऑफ देम हैव बीन रिजेक्टेड, ठीक है। अल्टीमेटली इस तरह की डिमांड मानी जाती है, कहा जाता है कि नीट को आप एग्ज़ाम को दोबारा करवाइए, ठीक है। द वेरी एडमिशन ऑफ द फैक्ट दैट द एग्ज़ाम कि आप उन बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा से करवा रहे हैं, उनका स्कोर कार्ड कैंसिल कर रहे हैं, इट मीन्स देयर हैज़ बीन एन एरर, राइट। सो दिस दे आर डिमांडेड कि दोबारा से एग्ज़ाम करवाया जाए, रीनीट करवाया जाए, ठीक है, सिंपल, ठीक है, ये समझ आ रहा है कि रीनीट करवाया जाए। अब रीनीट करवाने के लिए जो ग्रेस मार्क्स है, एक्चुअली ये देखा गया कि ये लॉजिकल नहीं है कि सिर्फ कुछ ही बच्चों का हटाया जाए, बिकॉज वाई दे आर डिमांडिंग रीनीट, बिकॉज देयर हैव बीन सर्टेन न्यूज़ कि पेपर लीक हुआ, क्या हुआ, पेपर लीक हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन में कुछ स्लो प्रोसेस हुआ है, और बाकी बच्चों को भी कम समय मिला है, काफ़ी बच्चों को जिन्होंने पिटीशन नहीं डाला है, व्हाट अबाउट देम। एंड मोर ओवर कि रॉन्ग क्वेश्चन पेपर दिया गया, रॉन्ग OMR शीट दी गई, टेक्निकल डिलेज थे, राइट। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ इश्यूज विद दिस वेरी एग्जाम, ठीक है। और इस तरह से अगर हम देखें कि जो ये देखा जा रहा है कि बहुत ही पुअर एग्जामिनेशन, पुअर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनएडिक्वेट प्लानिंग होती है, एंड मोर ओवर इस तरह की बहुत क्या अगर हम कहें इनकंसिडरेबल समथिंग ऐसे रूल्स होते हैं कि आप एग्ज़ाम में ये पहन सकते हो, ये नहीं पहन सकते, एग्ज़ाम में ऐसे ये लेके जाना है, ये चीज़ नहीं लेके जाना है। सो बहुत ही आर्बिट्रेरली ऐसे कुछ रूल्स हैं एग्ज़ाम हॉल के लिए, ठीक है। सो देयरफॉर दिस मेन एस्पेक्ट ये है, इसीलिए सब लोग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एजुकेशन एक्सपर्ट जो हैं एंड स्टूडेंट्स, दे आर डिमांडिंग द रीनीट एग्ज़ाम, राइट। बट अल्टीमेटली अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। वी हैव जस्ट बीन अपडेटेड कि किस तरह से यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ उन बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिलेशन की बात कर रही है, ठीक है। बट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इस लेवल का एग्ज़ाम जिसको इतने लाखों बच्चे एस्पायर करते हैं, ऑलमोस्ट इट वॉज टेकन बाई 23 लाख स्टूडेंट्स, राइट। 23 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि 4,500 सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम हुआ है, मल्टी लैंग्वेजेस एंड मल्टी नंबर ऑफ इश्यूज विल बी क्रॉप्ड फ्रॉम दिस वेरी एस्पेक्ट, ठीक है। तो इतना इस तरह का जो ये एस्पेक्ट है उस चीज़ को रेगुलेट करना चाहिए, एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे हेल्प करना, किस तरह से प्लानिंग करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करना है। जो इन्विजिलेटर्स को जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो पहले दे सकते हैं, ज़्यादा समय दे सकते हैं, इन सब चीज़ों को तो रेगुलेट किया ही जा सकता है। मोर ओवर इसी एस्पेक्ट में हम आगे देखेंगे, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड why did we discuss this very topic is because it is related to the education system, right? It is related somewhere to the corruption aspect also, yes.
तो हम लोग हमारे लिए ये एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, ये पेपर 1 के पेपर 2 के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो अल्टीमेटली विल लुक अप एट द ग्रेजुअली जो भी प्रोसेस होती है, इस इवॉल्व जो भी एडिशनल मिलता है इसके अंदर, उसके ऊपर देखेंगे। बट बेसिक हमें पता होना चाहिए ये सब क्या हुआ है। ओके, सो विद दिस आई होप आपको समझ आया होगा जो भी एडिटोरियल हमने डिस्कस किए हैं। कुछ वैल्यू एडिशन भी हुआ होगा। मोर ओवर आगे हम मिलेंगे, कल मिलेंगे नए एडिटोरियल के साथ, थोड़ा और चीज़ों को सरल बनाएंगे और थोड़ा सा और प्यार से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे, क्लैरिटी से पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली टिल देन, थैंक यू।